बिजनौर लौह पुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा निकालकर मौसम चौधरी ने अपने वजूद का लोहा मनवा दिया। यह पदयात्रा ऐतिहासिक और अनुकल्पीय रही। बिजनौर में पैदल चलकर ही लखनऊ तक की दूरी नाप दी गई और टिकट की कतार में खड़े अन्य दावेदारों का मानसून बिगाड़ दिया। अखंड भारत का स्वप्न साकार करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वरिष्ठ भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम ने आज 17 नवंबर को जिला मुख्यालय पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर एकता पदयात्रा निकालने की घोषणा की थी। मौसम चौधरी आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में सदर सीट से भाजपा से टिकट के मजबूत दावेदार है। वहीं मौसम चौधरी की पत्नी सुचि चौधरी लगातार 2 बार से सदर विधायक चुनी जा रही है, इसलिए इस एकता पदयात्रा के राजनीतिक मायने भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसी के चलते इस शोभायात्रा को भव्य बनाने के लिए मौसम चौधरी और सुचि चौधरी की ओर से बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही थी और उसका सकारात्मक परिणाम आज सोमवार को देखने को भी मिला। सुबह से ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल की ओर रुख करते दिखाई दिए। शहर के तमाम खाली मैदान बसों और निजी वाहनों से खचाखच भरे देखे गए। पदयात्रा वर्धमान कॉलेज से शुरू होनी थी, इसलिए कॉलेज के मैदान के साथ आसपास का पूरा क्षेत्र लोगों से जाम दिखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी रहे। मंच पर मौसम चौधरी और सुचि चौधरी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, बिजनौर चेयरपर्सन इंदिरा सिंह, झालू चेयरमैन लोकेंद्र चौधरी, हरजिंदर कौर, पूनम गोयल, डा तेजपाल वर्मा, अनूप वाल्मीकि, उद्यपाल, ममता, महावीर सिंह, अंकुर गौतम, मायापाल, उद्यपाल, जितेंद्र राजपूत, राजीव राजपूत, पुष्पराज कमल, ललित चौधरी, दीपक मंडल, मनदीप चौधरी, वरुण राजपूत, राजीव राजपूत आदि मौजूद रहे। अतिथियों का गुलदस्ते देकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथि जनसैलाब को देखकर गदगद दिखे। कार्यक्रम में 5 शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। बिजनौर के लिए गाने गाकर विख्यात हुए अक्षय चौधरी ने गीत के माध्यम से संस्कार और भरोसे की अलख जगाई। साथ ही मौसम चौधरी और सुचि चौधरी पर बनाया गाना प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। दिल्ली से आई शख्सियत ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि की मिमिक्री कर सभी को अचंभित कर दिया। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी ने कहा कि आज का कार्यक्रम देखकर वर्ष 2017 की याद आ रही है, जब इसी मैदान में मोदी जी को सुनने विशाल जन सैलाब एकत्र हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। जब ट्रंप ने देश पर टैरिफ लगाया, तब भी मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज का भारत अमेरिका से भी मजबूत देश है। जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने अखंड भारत का निर्माण करने के लिए लौह पुरुष ने क्या क्या बलिदान दिए और उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इस पर विचार रखे। साथ ही इन सफल कार्यक्रम के लिए मौसम चौधरी को बधाई दी। सदर विधायक सुचि चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल जी का जीवन बेहद सरल लेकिन निर्णय बेहद कठोर रहे हैं। सरदार पटेल ने एकजुट होने का संदेश दिया। आज की पदयात्रा इतिहास में लिखी जाएगी कि हम सब एक होकर ऐसे महान पुरुष के लिए एकत्र हुए हैं जिनका जीवन अखंड भारत के लिए समर्पित रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम ने कहा कि अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के लिए हर संभव प्रयास किया और 565 रियासतों को बिखरा हुआ छोड़ दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियायतों को एकत्र कर देशवासियों को अखंड भारत दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजाद होना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से राष्ट्र की सेवा करना है। जिस देश का युवा एकत्र होगा,
जागरूक होगा, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि श्री पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन मिली जब कश्मीर से धारा 370 हटी। उन्होंने सदर विधायक सुची चौधरी के कार्यकाल में हुए विधानसभा के ऐतिहासिक कार्य गिनाए और कहा कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि वे अपनी जनता के लिए समर्पित है और समर्पित होकर नर सेवा नारायण सेवा करते रहेंगे। मुख्य अतिथि सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि यह सभा इतनी बड़ी होगी तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित कर इस सभा में बुलाने का प्रयास करता। उन्होंने श्री पटेल की विशालकाय प्रतिमा लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार जताया तथा उस प्रतिमा को देश की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने श्री पटेल द्वारा 565 रियासतों को एकत्र कर अखंड भारत का निर्माण किया, लेकिन षड्यंत्र रचकर जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा दी गई। मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को एक करने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, दंगा प्रदेश कहा जाता था, कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की तस्वीर बदली है। अब उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था और विकास के लिए पहचाना जाता था। सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक चले जाए, किसी भी सीमा से किसी भी सीमा तक चले जाओ, किसी में हिम्मत नहीं जो मां बहनों की तरफ निगाह उठकर देख ले। दोपहर करीब 1:15 बजे तक वर्धमान कॉलेज में कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद वर्धमान डिग्री कॉलेज से यह पदयात्रा शुरू की गई। यह पदयात्रा डीएवी इंटर कॉलेज, नई बस्ती, बुल्ला का चौराहा, नगर पालिका चौक, सिविल लाइन और शास्त्री चौराहा होते हुए वापस वर्धमान कॉलेज पर आकर यात्रा का समापन हुआ। इतनी भीड़ तो किसान संगठन ही कर पाते थे। बिजनौराज की पदयात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर लोग केवल ये ही कहते दिखे कि इतनी भीड़ तो केवल किसान संगठन ही कर पाते थे। दरअसल बिजनौर में राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं को छोड़ दिया जाए तो केवल भाकियू अथवा भाकियू अराजनीतिक ही अपनी पंचायत में इतनी भीड़ एकत्र कर पाती थी। शायद ही किसी राजनीतिक दल ने जिला स्तर पर इतनी भीड़ जुटाई हो जितनी मौसम चौधरी ने विधानसभा की एकता पदयात्रा में एकत्र करके दिखा दी। इस विशाल जनसमूह ने मौसम चौधरी की ताकत का एहसास उन सभी दावेदारों को करा दिया जो भाजपा अथवा अन्य दलों से चुनाव लड़कर सदर विधायक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। शुरू में ही कम पड़ गई कुर्सियां बिजनौर। मौसम चौधरी ने एकता पदयात्रा से पूर्व वर्धमान कॉलेज के मैदान में सभा रखी थी। इस सभा में करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लोगों में इतना उत्साह था और भीड़ का आलम यह था कि सभा शुरू होने से पहले ही कुर्सियां कम पड़ने लगी। व्यवस्था में लगी टीम को जब कुर्सियां कम होने की संभावना हुई तो उन्होंने कुर्सियों और मंगवाकर डलवा दी ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। पटेल जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। उसमें हमारे समस्त जितने भी विधानसभा हैं उनमें भारत एकता पदयात्रा निकलनी है। आज बिजनौर विधानसभा की ऐतिहासिक पदयात्रा थी और मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा मौसम जी को और सूची मौसम चौधरी जी को कि उन्होंने इतने भव्य रूप से, और मैं समझता हूं कि ये बिजनौर की जो पदयात्रा हुई है ये उत्तर प्रदेश में ऐसी एक दो ही पदयात्रा शायद हो कहीं, इतनी बड़ी पदयात्रा का आयोजन जो मौसम जी ने कराया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और 150वीं जयंती है लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल जी की। एक जन जन तक इसका मैसेज जाए, इससे एक ये भी एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के अंदर कि सब लोग जान जाएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। सरदार पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज बिजनौर विधानसभा की बहुत ही विशाल पदयात्रा में शामिल होने का मुझे अवसर मिला। मैं मौसम चौधरी जी को और सुची मौसम चौधरी जी को, जिला अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत बड़ी पदयात्रा इन्होंने निकाली, बहुत बड़ी जनसभा हुई और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि भविष्य में ये और अच्छे कार्यक्रम करेंगे
और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही आप सभी मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और बिजनौर विधानसभा में जो एक भव्य आयोजन हुआ है ये ऐतिहासिक है। इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरदार पटेल जी के प्रति कितनी श्रद्धा भाव रखते हैं। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा हुई है और बिजनौर विधानसभा क्षेत्रवासियों का उत्साह, अपनी सरकार के प्रति विश्वास और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धा, ये इस उपलक्ष्य में आज जो पदयात्रा हुई है, विशाल पदयात्रा संपन्न हुई है। मैं इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।